बचपन से लेकर आज तक हम विज्ञान, पृथ्वी, आकाश, चांद, सूरज और दूसरे तारों के बारे में यही किस्से सुनते रहे हैं कि हमारी पृथ्वी सौरमंडल की सदस्य है। हमारा सौरमंडल हमारे ब्रह्मांड का एक मामूली सा हिस्सा है। यह ब्रह्मांड पृथ्वी से दिखने वाली आकाशगंगा का एक हिस्सा है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं, बहुत से ब्रह्मांड हैं, क्योंकि आकाश अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं है। न हमने इसको पूरा देखा है, न जाना है, न समझा है। तो आखिर ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे जैसे कई ब्रह्मांड हैं? हम आपको इस प्रश्न का उत्तर देंगे, मगर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार। असल में ये ख्याल सदियों पुराना है कि हमारे ब्रह्मांड जैसे दूसरे और ब्रह्मांड भी हैं। सबसे पहले 16वीं शताब्दी में कोपरनिकस ने यह कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। कुछ दशक बाद दूसरे यूरोपीय खगोलविद गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से देखा कि सितारों से आगे भी सितारे हैं। 16वीं शताब्दी के आखिर तक आते आते इटली के मनोवैज्ञानिक गियोर्डानो ब्रूनो ने पक्के तौर पर कहना शुरू कर दिया था कि आकाश अनंत है और हमारी जैसी दूसरी कई दुनिया इसमें बसती हैं। 16वीं सदी से 18वीं सदी तक आते आते दूसरे ब्रह्मांड के ख्याल ने इंसान के दिल में पुख्ता तौर पर जगह बना ली। 20वीं सदी में आयरलैंड के एडमंड फोर्नियर ने ऐलान कर दिया कि आकाशगंगा में बहुत से ब्रह्मांड बसते हैं। अब वैज्ञानिकों में इतने विचार हैं कि मसला हल होने की बजाय और उलझता ही जा रहा है। तस्वीर साफ होने की बजाय और मुश्किल होती जा रही है। असल में हमारे अलावा दूसरे ब्रह्मांड भी हैं जिनका पता लगाना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि इन्हें हम देख ही नहीं सकते। वहां तक पहुंचना तो दूर की बात है। हमारा ब्रह्मांड केवल 138 करोड़ साल पुराना है, तो बाकी के ब्रह्मांड अगर हैं तो वो इससे ज्यादा प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं, इतने दूर कि वहां रोशनी तक नहीं पहुंच सकती। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड अभी अलग हैं, मगर वो हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे और एक दूसरे में मिल जाएंगे। वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि हमारी जैसी पृथ्वी और भी हैं, परमाणुओं से बनी वैसी ही पृथ्वी और भी हैं दूसरे ब्रह्मांडों में, करोड़ों किलोमीटर दूर, हमारी नजरों से बहुत दूर। अगर ऐसा है तो जैसे हम आज दूसरे ब्रह्मांडों, धरतियों के बारे में बात कर रहे होंगे, वैसे ही कहीं और दूसरी दुनिया में वहां के लोग भी हमारे बारे में बात कर रहे होंगे। यह ख्याल कितना पुख्ता है, इसकी जांच पड़ताल के लिए हमें ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में जाना होगा। सबसे पहले थ्योरी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में आई वो है बिग बैंग थ्योरी। इसके मुताबिक एक छोटे से परमाणु में विस्फोट हुआ, उससे ब्रह्मांड की बनने की शुरुआत हुई। इसके बाद इसका विस्तार होता चला गया और आज इसका कोई और छोर हमें मालूम नहीं होता। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से एक नहीं कई ब्रह्मांड होने चाहिए जो एक दूसरे से बहुत दूर हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ब्रह्मांड से कई छोटे छोटे ब्रह्मांड पैदा होते हैं। ये कुछ उसी तरह है जैसे कोई सितारा ब्लैक होल में समा जाए मगर नए ब्रह्मांड इसी ब्लैक होल से निकलें। कई ब्रह्मांड को लेकर वैज्ञानिक के बीच में 5 तरह की थ्योरी चलन में है। इनमें से कोई कहती है बिग बैंग से दूसरे ब्रह्मांड पैदा हुए, तो कोई कहती है ब्लैक होल की घटना से दूसरे ब्रह्मांड पैदा हुए। एक थ्योरी तो यह भी कहती है कि एक ब्रह्मांड जो कि बड़ा ब्रह्मांड है, उसी ने अन्य छोटे छोटे ब्रह्मांड पैदा किए। मुश्किल यह है कि इनमें से किसी को भी सच नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दूसरे ब्रह्मांड अगर हैं तो वो हमारी पृथ्वी से इतनी दूर हैं कि उनकी मौजूदगी का पता ही नहीं लगाया जा सकता। हाँ, इन सिद्धांतों को कसौटी पर कसकर यह जरूर कहा जा सकता है कि फला थ्योरी संभव है या नहीं। आमतौर पर वैज्ञानिक अब ये मानने लगे हैं कि हमारे ब्रह्मांड जैसे कई और ब्रह्मांड हैं, वो कितने दूर हैं ये बताना मुश्किल है। असल में
किसी भी खगोलीय घटना के जरूरी है कि उसके लिए भौतिक विज्ञान का कोई सिद्धांत हो। भौतिकी के कई सिद्धांत जो पृथ्वी पर लागू होते हैं वो किसी और ब्रह्मांड में लागू होंगे ये जरूरी नहीं। इसलिए वैज्ञानिक बहुत दिनों से थ्योरी ऑफ एवरीथिंग तलाश रहे हैं, यानी भौतिकी के ऐसे नियम जो हर जगह, हर हालात, हर परिस्थिति पर लागू हों। अगर ऐसा हो सका तो हमारे लिए ये समझना आसान हो जाएगा कि हमारी पृथ्वी जैसी ही कहीं दूर दूसरी पृथ्वी है या नहीं। आकाश में कितने ब्रह्मांड हैं।